सभी को जय श्री राम। बी अवेयर भारत में आप सभी का स्वागत है। तो अभी अभी जो ममता बनर्जी का बयान आया सामने, जिसमें बहुत बड़ा एक हड़कंप मचा हुआ है और बहुत तनाव बंगाल में दिख रहा है, जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि हम रिज़ाइन नहीं देंगे, मतलब कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, हम अपने जो मतलब कि मुख्यमंत्री पद है उससे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मतलब कि हमें नहीं लगता कि हम हारे हैं। अब अगर इस पर बयान किया जाए तो सब जानते हैं, विशेषकर कि बंगाल के चुनाव के अनुसार ममता हारी है। ममता इसको अपना ढाल बना रही है ताकि वह बचाव रक्षा कर सके, क्योंकि वह भी बेहतर तरीके से जानती है कि कह भी रही है कि मैं हारी नहीं हूँ, इसलिए मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रही हूँ, कि मैं हार चुकी हूँ या मैं नहीं हारी हूँ इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ। वह इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वह देना चाहती ही नहीं है, वह हटना ही नहीं चाहती। वह हारे या जीते, हार जीत का मामला उसके लिए है ही नहीं। वह बंगाल में केवल राज करना चाहती है, मतलब हमेशा के लिए शाश्वत राज। ठीक है ना भाई? ऐसे कितने सारे कुर्सी में आए बैठे, ये भी बैठी, आगे कितने आएंगे बैठ के चले जाएंगे। किसी के पास भी कभी भी लंबे समय तक सत्ता नहीं रहती, भला 15 साल हो, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कब तक? अधिकतर जब तक रहेगा तब तक, उसके बाद तो रहेगी ही नहीं। परंतु उसके कारण वे गुस्से में आकर आज बंगाल में कई जगह तोड़फोड़ हो रही है। यही तो राजनीति है ना बंगाल की, और यही राजनीति भारत की भी है कि ऐसी पार्टी 15 साल से, कितनी सारी पार्टियां हैं जो इसी प्रकार से जीतती आई हैं, असंवैधानिक रूप से संविधान के तौर पर राज्य चला रही है। ठीक है ना? कभी भी ऐसी पार्टीज को कहीं ना कहीं कानून बनाकर ऐसा बनाना चाहिए था कि इन पार्टीज को मौका ही ना दिया जाए चुनाव लड़ने का, जो पार्टीज वास्तव में सही से शांतिपूर्वक चुनाव नहीं लड़ती। 15 साल से सुप्रीम कोर्ट अंधी नहीं बैठी है, 15 साल से जनता अंधी नहीं बैठी कि देख रही है कि किस प्रकार से ममता चुनाव जीत रही है। तब भी ममता जीतती चली गई, आज जाके कहीं जीती है, उसमें भी इतना बवाल हो रहा है। ठीक है ना? तो एक हमें देखना पड़ेगा कि भारत में राजनीतिक तंत्र इतना कमज़ोर है कि कोई भी पार्टी आ रही है, ना उसका सिर है, ना पैर है, ना कुछ पता है क्या करना है, कैसे करना है, जनता की सेवा कैसे करनी है, ये भी नहीं पता। केवल सत्ता के लिए आ जाओ, बैठो और जैसे मर्जी जीत जाओ और लंबे 5 वर्ष तक राज करो। ये भी नहीं कि 5 वर्ष तक कर दे तो 5 वर्ष तक करना ही पड़ेगा, बीच में आप मतलब कि छोड़ नहीं सकते। या आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं, यदि नहीं कर पा रहे सेवा, तो आपको बर्खास्त भी नहीं किया जाएगा, ऐसा कानून है। पर होना ऐसे ही चाहिए था कि जब राज्य सत्ता होती थी पहले समय में, तो राजा को बर्खास्त कर दिया जाता था। भैया राज्य सेवा नहीं कर पा रहा तो कोई और करेगा, उसका बेटा करेगा या किसी और को बिठाया दिया जाएगा। ठीक है ना? पर यहाँ पर ऐसा तंत्र नहीं बनाया गया, ताकि अंग्रेजों का ये बनाया हुआ है कि वह लंबे समय तक राज कर पाए। ठीक है ना? अभी अगर इसको एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अब जो स्वर्ग का इंद्र भी है वह भी अपना पद नहीं छोड़ना चाहता। तो ये तो मनुष्य है, हम जैसे मनुष्य तो क्या ही छोड़ेंगे, जिन्होंने अपना, पहले कहते हैं ना, मनुष्य पहले अपना ज़मीर बेचता है, मतलब कि अपनी ईमानदारी बेचता है, फिर अपने आसपास के लोगों की बेचता है, फिर जाके उस राज्य के लोगों, बंगाल के लोगों की बेचता है, फिर उस पूरे राज्य की बिकती है, फिर जाके पूरे देश की बिक जाती है, मतलब पूरे देश को बेच देते हैं। किसके लिए? एक सत्ता के लिए पूरे देश को बेच देते हैं। जिस सत्ता में वह भी जानती है, पूरी दुनिया जानती है, हम जब जानते हैं कि कोई भी लंबे समय तक नहीं रहने वाला, न आप रहने वाले हैं, आपके पहले भी कोई था, आपके समय भी अब कोई आ चुका है, आपके बाद, उनके बाद बैठने के बाद भी कोई आगे आएगा। तो सत्ता सबके पास नहीं, एक सामान्य सी बुद्धि है। कितना तो अन्य पार्टियां भी नहीं करती, हट जाती, हार गए तो हार ही गए, मन में जो भी हो ग्रानी। ठीक है ना? परंतु ये भारत है, भारत में राजनीति नहीं होती, भारत में राजनीति हो ही नहीं रही। भारत में तो केवल धर्म के विरुद्ध, हमारे विरुद्ध कार्य किया जाता है। क्या राजनीति का अर्थ या संविधान में ये तो नहीं है कि सनातन धर्म को ख़त्म करो या उन्हीं को बार बार लक्षित करो या उसी को पीछे हटाओ या उसको ख़त्म करो, हिंदुओं को ख़त्म करो। यही तो होता आ रहा है ना 70, 75, 80 वर्ष तक। ये तो संविधान में नहीं लिखा हुआ, शायद कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ साफ तौर पर। क्यों? क्योंकि लिख देने से कुछ नहीं होता, करने वाला होना चाहिए। आप बड़े बड़े गांधी के 3 नियम बना देंगे, बुरा नहीं सुनेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं देखेंगे, पर उसको पालने करने वाला तीनों को कौन, 3 क्या, एक भी नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं, वो करेगा ही नहीं। तो मन की वृत्तियाँ हमारे सनातन में यही तो है कि गुरुकुल में सिखाया है कि जिस भी पद में आप बैठे हैं तो आपका सबसे बड़ा है कि आप राज ऋषि बने और जनता की सुविधाओं असुविधाओं के अनुसार राज्य करें। वहाँ पर आपके अधिकार तभी तक है जब आप उन्हें अधिकार दें। अब बंगाल में उन्होंने उनको क्या हिंदुओं को अधिकार दिया? अत्याचार ही तो किए हैं।
केवल 1500 रुपये दे देना, ये कोई भी मतलब कि कह सकते हैं ना कि ऐसे है ना भाई, तो 500 रुपये दे देता हूँ, एक अमीर भी एक गरीब को 1500 या 1000 या इससे अधिक पैसा दे देता है, तो क्या मुख्यमंत्री बन जाएगा वो? मैं तो गरीब को पैसा दिया और मुख्यमंत्री बन जाऊँगा कल। 1500 रुपये देने से क्या होगा? 1500 रुपये देने से क्या बंगाल के आर्थिक रूप से क्या हुआ? कई सारी कंपनियाँ वहाँ से हट गई, ठीक है ना, इस कारण से। तो 1500 रुपये देना या 2000 कर दो, 1500 कर दो, 1000 रुपये ऐसे पंजाब में किया, कुछ भी नहीं होने वाला। भारत के लोगों को या उनको काम दो, और कार्य क्या, उन्हें जो आता है, उन्हें जो करना है उसके अनुसार दो। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए, टिप्पणी अपनी राय अवश्य दीजिए, और बी और भारत को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय श्री राम।